मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 25 पद 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इस्राएल मिस्र से छुटकारा पाने के बाद वायदा की भूमि कनान की ओर मरुभूमि से यात्रा करते समय परमेश्वर की आराधना करने हेतु उन्हें दिया गया एक प्रतीकात्मक ढांचा था, मिलाप वाला तंबू। प्राथमिक रूप में देखा जाए मिलाप वाला तंबू मरुभूमि से यात्रा करने वाले इस्राएलियों के बीच परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का एक पावन प्रतीक था। जब से इस्राएल मिस्र से 400 वर्षों की गुलामी से स्वतंत्र होकर वायदा का देश कनान की ओर यात्रा शुरू किया, तब से परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे बनकर उनके आगे आगे चलती थी। निर्गमन 13 की 21 और 22। निम्न बादल एवं आग के खंभे जो दिन एवं रात में उनके साथ साथ चलते थे, इस्राएल के लिए परमेश्वर के बड़े प्रावधान को सूचित करते हैं। निर्गमन की पुस्तक की ओर जब हम आते हैं 12वां अध्याय से लेकर हम मिस्र से इस्राएल का निर्गमन को अथवा प्रस्थान को देखते हैं। फसह का मेमना का बलिदान के कारण उनका प्रस्थान संभव हुआ था। 14वां अध्याय में इस्राएल लाल सागर को पार करते हुए हम देखते हैं। 15 से 19 तक के अध्यायों में परमेश्वर ने अपनी आराधना करने हेतु अलग करते हुए हम देखते हैं। निर्गमन 19 की 6 से 22 तक। 20 से लेकर 24 तक के अध्यायों में परमेश्वर ने अपनी आराधना करने हेतु वे योग्य ठहरने हेतु पालन करने के लिए विधि व्यवस्थाओं को देते हुए हम देखते हैं। जब हम 25वां अध्याय की ओर आते हैं 25 से लेकर 31 तक के अध्यायों में मिलाप वाला तंबू एवं याजकपन की सेवा संबंध में उन्हें आदेश देते हुए हम देखते हैं। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में यदि इन भागों का अध्ययन आप करेंगे तो आपको ये समझ में कठिनाई नहीं होगी कि मसीह विश्वासी के आत्मिक जीवन के अलग अलग चरण को ये स्पष्ट रूप में सूचित करते हैं। फसह का मेमने का बलिदान यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को और वैसे ही मिस्र से इस्राएल का छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हम नए नियम के विश्वासियों को मिला हुआ उद्धार को सूचित करते हैं। पहला कुरिन्थी 5 की 7 और 10 की 2। मिस्रियों को लाल सागर में डूबते देकर लाल सागर के द्वारा मिस्री और इस्राएल का अलग हो जाना मसीह विश्वासियों का अलगाव को सूचित करता है। पहला कुरिन्थी 10 की 2 में उसकी अंग्रेजी अनुवाद में उपयोग किया गया वाक्यांश बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस अथवा मूसा के साथ जुट जाना, और प्रेरितों के काम 2 की 41 में उपयोग किया गया वाक्यांश उनमें अथवा कलीसिया में मिल गए। दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलगाव को सूचित करते हैं। व्यवस्था के विधियों को परमेश्वर इस्राएल को देते हुए हम निर्गमन 20 से 24 तक के अध्यायों में देखते हैं। वो प्रभु की आराधना वचनानुसार करने के लिए प्रभु की कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा अथवा वचन का उपदेश में जानकार होने की अनिवार्यता को सूचित करते हैं। प्रेरितों के काम 2 की 42। अवश्य याद रखें प्यारो, परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक एक आराधना अर्पण करने के लिए आराधक उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, अलगाव का जीवन बिताने वाले तथा वचन का सही उपदेश जानने वाला होना अनिवार्य है। मेरी आशा है कि पिछले रविवारों में आराधना के लिए अलगाव नामक शीर्षक पर साझा किए हुए मननों को आप अवश्य सुने होंगे। निर्गमन 25वां अध्याय से लेकर हम मिलाप वाला तंबू के बारे में देखते हैं।
पुराने नियम में आराधना नामक विषय पर हम जब अध्ययन करते हैं, मिलाप वाला तंबू का नजरअंदाज करते हुए हम कभी भी निम्न विषय पर सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। मिलाप वाले तंबू को बाहर से यदि देखा जाए तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति उसे 3 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। उसमें पहला हिस्सा एक आंगन था जहां होम बलि चढ़ाने की वेदी रखी रहती थी, निर्गमन 27 की 1 से 21 तक। दूसरा हिस्सा एक पवित्र स्थान था जहां दीवट, मेज, भेंट की रोटियां आदि रखी रहती थी, इब्रानी 9 की 2। तीसरा हिस्सा परम पवित्र स्थान था जहां तेजोमय करूबों के बीच परमेश्वर की शकीना तेज उतर आती थी, इब्रानी 9 की 3 और 4। महायाजक भी वहां तक केवल साल में एक बार ही प्रवेश कर पाता था। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में चुने गए याजकों एवं महायाजकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आम इस्राएली केवल आंगन का ही दर्शन कर पाते थे, परंतु वो अवश्य ये विश्वास करते थे कि होम बलि की वेदी पर अपने लिए चढ़ाई गई आराधनात्मक बलि महायाजक अवश्य उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर उससे अवश्य ग्रहण करेंगे, इब्रानी 5 की 1। अर्थात पुराना नियम के समय में भी आम इस्राएली अपनी आराधना विश्वास से ही अर्पण कर पाते थे। आज हम भी जब विश्वास से स्तुति रूपी बलिदान की भेंट चढ़ाते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारी आराधना को पिता परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच जाता है। पुराने नियम के संत यीशु मसीह के द्वारा भविष्य में चढ़ाए जाने का बलिदान की ओर देखकर विश्वास से आराधना किए, और हम जो नया नियम के विश्वासी हैं यीशु मसीह के द्वारा भूतकाल में चढ़ाए गया बलिदान की ओर देखकर विश्वास से आराधना करते हैं। अर्थात दोनों आराधना का मापदंड विश्वास ही है। विश्वास ही से एक और आराधना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को चढ़ाने के लिए ये मनन आपकी प्रेरणा करे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी